पवन खेरा दरबारी चापलूसी चाटुकारिता वाली प्रवृत्ति का एक सैंपल, एक पीस, एक नमूना। शायद दरबारी चापलूसी चाटुकारिता, ये जो भी शब्द है, जो भी टर्म है, जो भी वर्ड्स है, ये इनको देखकर ही अस्तित्व में आया होगा। इनको अगर हम चापलूसी चाटुकारिता की जीती जागती मिसाल, एक जीती जागती मूर्ति कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखो, इस देश में एक छोटा सा वर्ग ऐसा है जो मोदी जी को विपक्ष में बैठा हुआ और राहुल गांधी जी को पीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। और ये भाई साहब भी उसी छोटे से वर्ग को बिलोंग करते हैं जिनका ये सपना है, ख्वाब है, ड्रीम है कि वो राहुल गांधी जी को पीएम बनते हुए देखे और मोदी जी को विपक्ष में बैठा हुआ देखे। और मुझे ऐसा लगता है इनका ये ख्वाब शायद आने वाले टाइम में जल्दी पूरा नहीं होने वाला। आपको तो पता ही है ना, सपने तो सपने होते हैं, वो कहाँ अपने होते हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। देखो, वर्तमान में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और इनके नेताओं की जो अवस्था है, जो हालत है, उसको देखते हुए एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ, और वो ये कि आने वाले 2029 के लोकसभा चुनावों में इनको सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि इनकी सोच, इनकी एक्शन इस देश की एक बड़ी मेजोरिटी की सोच के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही। कांग्रेस पार्टी, इनके नेता और इनके प्रवक्ता हर वो बात कह रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो इस देश की एक बहुत बड़ी मेजोरिटी को बिल्कुल भी जम नहीं रहा है। कभी ये पार्टी विदेशी पटल पर देश को बेइज्जत करती है तो कभी हमारी भारतीय सेना का मजाक उड़ाती है, उनका मखौल उड़ाती है। ये सब वो एक्शन है, वो कांड है इस पार्टी के, जो इस पार्टी के फेवर में कम बल्कि इनके अगेंस्ट में ज्यादा जा रहा है। खैर, हाल ही में मैंने इनके प्रवक्ता का बयान सुना, उनकी बातें सुनी। उनकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि इंसान कितना नादान हो सकता है, इंसान कितना भोला हो सकता है। चाटुकारिता किसी इंसान को कितना अंधा बना सकती है, यही चाटुकारिता किसी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती है। उसी का सैंपल देखा मैंने उनके उस वक्तव्य में। हैव अ लुक। एक सपना है, तपस्या उसी सपने की दिशा में है कि नरेंद्र मोदी को विपक्ष की बेंच पे बैठते हुए देखना चाहता हूं और राहुल गांधी यहां से उनको जवाब दें, प्रधानमंत्री बन के। ये सपना है। अगर आपने मेरा सपना पूछा, मेरी तपस्या का मकसद पूछा, नरेंद्र मोदी को विपक्ष में रहकर बैठाना भी है, और जिस 10 साल जो से हमने गुजारे हैं, 11 साल, उनको भी कुछ साल ऐसे गुजारने चाहिए। उन्हें समझ, देखो, इस व्यक्ति के साथ सबसे, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कभी हार नहीं महसूस की, अनुभव किया, और जिस व्यक्ति ने जिंदगी में हार नहीं महसूस की हो, अनुभव किया, वो एक भावनात्मक स्तर पे परिपक्व नहीं हो पाता। इनका ये स्टेटमेंट अपने आप में ही कितना हास्यास्पद है। इनके हिसाब से एक इंसान को, एक प्राणी को मैच्योर होने के लिए हार का मुंह देखने की जरूरत है। कैसा लॉजिक है ये भाई? एंड गोइंग बाय हिज लॉजिक, एक आदमी को गिरने से चोट लगती है, इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए, इस जानकारी को अनुभव करने के लिए उसका गिरना जरूरी है। कैसा लॉजिक है ये भाई? देखो, राहुल गांधी जी के पर्सनली मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूँ। आई लाइक हिम एज अ पर्सन बट नॉट एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि इनमें वो बात ही नहीं है जो बात मोदी जी में है, योगी में है, हिमंता जी में है। वो क्या है ना, देश चलाने के लिए सिर्फ 6 पैक ऐप होना काफी नहीं है, उसके लिए दिमाग भी लगाना पड़ता है। उसके लिए कूटनीति की बारीक जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जो राहुल गांधी जी के पास नहीं है, जो नरेंद्र मोदी सरकार के पास है, मोदी जी के पास है। देखो, राहुल गांधी जी के बारे में जो मेरी सोच है, जो मेरा मानना है, वो यही है कि अगर इनके नाम के पीछे से इनका सरनेम यानी कि गांधी सरनेम हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो इनको कोई भी नहीं पूछेगा। वहीं एट द सेम टाइम मोदी जी, ही इज अ सेल्फ मेड मैन, जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जीरो से करी थी, विदाउट किसी हेल्प करी थी। सो राहुल गांधी जी और मोदी जी का कंपैरिजन किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में बनता ही नहीं है। सीधी और आसान भाषा में इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो जहां पर मोदी जी एक बुलेट ट्रेन है, तो वहीं राहुल गांधी जी टुक टुक ऑटो रिक्शा है। सिंपल एज दैट। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।